हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट का पार्ट है। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। स्पेंसर जो कि 1820 में जिनका जन्म हुआ था, उन एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में वे पैदा हुए। समाजशास्त्र के विकास में उनका बहुत अधिक योगदान है। यहाँ तक कि समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑगस्ट कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, उनके समाजशास्त्रीय विकास के काम को आगे बढ़ाया। स्पेंसर ने भी ऑगस्ट कॉम्ट की तरह समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बहुत प्रयास किए और उन्होंने उसमें उल्लेखनीय सफलता भी पाई। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया स्पेंसर ने, उस पर चार्ल्स डार्विन का विशेष प्रभाव था। एक प्रकार से स्पेंसर ने जो चार्ल्स डार्विन की कृति है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके विचारों को मानव के समाज के विकास के रूप में रूपांतरित किया है। स्पेंसर ने डार्विन के द्वारा दिए गए प्रमाण, उनकी मान्यताएं जैसे प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आदि को उपमा के रूप में प्रयोग किया और उसी के आधार पे सामाजिक उद्विकास की मान्यताएं दी, उसके विकास के क्रम बताए, सामाजिक परिवर्तन की बात की। स्पेंसर अपने माता पिता की 9 संतानों में सबसे बड़े और इतने प्रतिभाशाली थे कि वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि उनके परिवार में कभी आने वाली असामान्य परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत देकर के आधारभूत मान्यताएं बना करके चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आगे बढ़ाया सामाजिक दृष्टि से। उनकी सामाजिक उद्विकास से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे सोशल स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1851 में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। सोशल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें उन्होंने सामाजिक उद्विकास से संबंधित आंकड़े देते हुए स्पष्टता की थी। फर्स्ट प्रिंसिपल्स इसी तरह से 1862 में उन्होंने पुस्तक लिखी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में लिखी और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी 1875 में आरंभ की थी और 1896 में 1896 में जाकर ये पूरी हुई, कंप्लीट हुई। तो इनकी जो चारों रचनाएं हैं, इन रचनाओं में सामाजिक उद्विकास से संबंधित सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट होता है। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के अंतर्गत स्पेंसर की यह मान्यता थी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे विश्व के विभिन्न रूप भौतिक पदार्थों का रूपांतरण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास की अवधारणा एक मौलिक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार प्रकृति के जो सारे तत्व हैं वो सरल से जटिल अवस्था में रूपांतरित होते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की, विकास की प्रक्रिया को समझाया और सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित कुछ मान्यताएं दी, जो कि इस प्रकार है। आपके सामने पहली मान्यता है समानता। स्पेंसर ने कहा विकास की सारी प्रक्रियाएं समान होती हैं, सभी की एक जैसी स्थिति होती है, सभी एक तरीके से विकसित होती हैं, सभी एक तरह से शुरू होती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। जितने भी विकास की प्रक्रियाएं हैं उनकी उत्पत्ति भौतिक पदार्थों से होती है और इस प्रक्रिया में रूपांतरण का, बदलाव का, परिवर्तन का एक अपना क्रम है, एक निश्चित क्रम है। उस क्रम में, उस विकास के क्रम के अनुसार अंत में वे नष्ट हो जाती हैं और फिर प्रकृति में लीन हो जाती हैं। यानी कि
समस्त प्रक्रियाओं के नष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। विकास आप भी जानते हैं सरल से जटिलता की ओर होता है और अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ होता है। तो सामाजिक व्यवस्था में भी इसी तरह से आंतरिक विभेदीकरण पाया जाता है और एकीकरण होता है जब उस प्रक्रिया से पर्यावरण से अनुकूलन किया जाता है। तो इस प्रकार समाजों का उद्विकासीय जो क्रम है वो सरल और समान वाले समाजों की स्थिति से जटिल और विषमता वाले औद्योगिक समाजों की दिशा में पाया जाता है। सामाजिक उद्विकास की व्याख्या करते हुए स्पेंसर ने जो अभी हमने मान्यताएं देखी उनके आधार पे व्याख्या की। आपने कहा कि मानव समाज को और जीवित इकाई को निरंतर वृद्धि होने वाले जीव के रूप में माना जाना चाहिए, जो कि धीरे धीरे जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर विकसित होता है। स्पेंसर ने बताया कि जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है तो उसमें संसाधनों के प्रति बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है। प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है यानी कि जटिलता से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मानव समाज सरल से जटिल होता है तब उसमें संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है योग्यतम की उत्तरजीवितता, यानी कि जो सबसे योग्य है, जो सबसे कहना चाहिए जीवित रहने की, जिसके अंदर निपुणता है, वही जीवित रहता है। और आपने ये भी लिखा कि मानव समाज का सरल से जटिल, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता और न्यून समरूपता से अधिकतम विभिन्नता आदि के गुण पाए जाते हैं। आपने स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत के अनुरूप यह स्थापना दी कि जिस तरीके से जीवन जगत में प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वर्ण कर लेती है, उनको जीवित रहने देती है, कमजोरों को नष्ट कर देती है, उन्हें जीवित नहीं रहने देती है, उसी तरह समाज भी पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करता है और बने रहने का प्रयास करता है। ऐसा करने में जो समाज सक्षम हो जाता है वो लंबी अवधि तक बना रहता है और विकसित होता जाता है, और जो समाज अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता वो समाज लुप्त हो जाता है। तो स्पेंसर ने लिखा कि मानव समाज जैविक अवस्थाओं की तरह निश्चित चरणों में आंतरिक विभेदीकरण और समानीकरण की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन करता है। मानव समाज अपने उद्विकासी क्रम में सरल और समानता की स्थिति से जटिल और विषमता रूपी औद्योगिक समाज की तरफ विकसित होता है। इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। और स्पेंसर ने अपनी जो फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सोशियोलॉजी में जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि समाज की उद्विकास की गति सरल समाज से जटिल समाज में अनेक चरणों में होकर होती है। कुछ सरल समाजों के मिश्रण से जटिल समाज बनते हैं, इन जटिल समाजों के सम्मिश्रण से दोहरे जटिल समाज बनते हैं, दोहरे सामाजिक सम्मिश्रण से तिहरे समाज बनते हैं। तो उन्होंने बार बार उदाहरण देके बताया कि सरल समाज में जैसे अनेक परिवार होते हैं, परिवारों के सम्मिश्रण से क्लोन या गोत्र बनते हैं, ये गोत्र मिलते हैं तो एक विशिष्ट जाति जनजाति बन जाते हैं, और हमारे जैसे जो बहुत सारे समाज होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, राज्य और राष्ट्र बनते जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा विभेदीकरण और समानीकरण के माध्यम से समाज में आकार बढ़ता है, संरचना बनती है, फिर सदस्यों के व्यवसाय बनते हैं, उनकी शक्ति में भिन्नता आती है, उनके कार्य निर्धारित होते हैं, और इसके साथ धीरे धीरे करके समाज का विकास होता जाता है। समाज धीरे धीरे विकसित होकर औद्योगिक समाज बनता जाता है। तो इस प्रकार से स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के जीवन जगत के उद्विकासीय सिद्धांत, अवधारणाओं, प्रमाणों
रूपावलियों के आधार पर समाजशास्त्र के सामाजिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। स्पेंसर को अपनी रचनाओं के आधार पर विक्टोरिया के समय का समाजशास्त्र का मसीहा माना जाता है। स्पेंसर ने डार्विन के अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। इसी कारण इन्हें सामाजिक डार्विनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक उद्विकास की जो अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी वह समाज को सरलता से जटिलता की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा, इस अवधारणा को प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक उद्विकास की कोई दो मान्यताएं समझाइए। मैंने आपको कुछ मान्यताएं बताई हैं, उसमें से दो मान्यताओं को समझाते हुए आप इसका अपनी तैयारी करें। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर किस वैज्ञानिक का सर्वाधिक प्रभाव था? जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनके ऊपर चार्ल्स डार्विन का सर्वाधिक प्रभाव था। समाज की तुलना किससे करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, आपको इसके बारे में बताना है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में आपको सब समझा दिया है। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो आपको संक्षेप में सामाजिक उद्विकास सिद्धांत क्या कहता है इसकी समीक्षा करनी है। धन्यवाद।